तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ना। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have the slide whose top is at 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree. तो मतलब एक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड्स लगानी है। ये झूले होते हैं पार्क के अंदर ऐसे स्लाइड वाले, जिसपे आप ऐसे सीढ़ियां लगी होती है, सीढ़ियों से चढ़ते जाते हो आप, फिर यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आते हो। तो उसने कहा कि 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए जो स्लाइड बनाएंगे ना, उसकी हाइट रखेंगे 1.5 मीटर की। ये है ट्राइंगल ले लो ए बी सी, और ऑब्वियस सी बात है स्लाइड का जो ये जो सीढ़ियां हैं ये 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड खड़ी होंगी, हमेशा स्ट्रेट खड़ी होती है, तो ये अंडरस्टूड होता है, राइट। और उसने बोला आगे वेयर एज फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये 5 साल से कम के बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और मिस हो गई है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होगा, राइट। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने कहा है कि हाइट उसकी रखेंगे झूले की कितनी, इसको रखेंगे 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे, और हाइट इसकी रखी जाएगी 3 मीटर, राइट। आपसे यहाँ पे पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकाली, यानी यहाँ पे एसी निकालना है और पीआर निकालना है। तो अब एक सिंपल सी बात सोचो, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप यूज करोगे जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो और हाइपोटेन्यूज। तो सीधा सीधा आंसर आता है साइन। तो आप पहले गिवन लिख सकते हो। आपको गिवन में क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, नेक्स्ट पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इतना बहुत है इसमें। फिर आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, देख लो भाई एबीसी के अंदर साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, राइट। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ए बी की जगह 1.5, ए सी तो आपको फाइंड करना था, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ए सी की वैल्यू आपकी साफ साफ आ रही है यहाँ से 3 मीटर्स, ठीक है। सिमिलरली दूसरी की स्लाइड की लेंथ अगर आपको निकालनी है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन 60 डिग्री। अगेन आपको ये चाहिए ना हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रिलेटेड, तो परपेंडिकुलर इज पी क्यू, हाइपोटेन्यूज इज पी आर, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये होगा पी क्यू की जगह क्या लिखोगे 3 अपॉन पी आर, तो आपको फाइंड करना है, तो इसको इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजो। तो देखो पी आर की वैल्यू क्या आएगी 3 × 2/√3। तो ये जो है क्या कहते हैं, नीचे √3 है, तो यहाँ पे भी √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये देखो कितना बन रहा है 3 × 2 × √3 अपॉन 3, नीचे का बन गया 3, 3 से 3 हो रहा है कैंसिल, आपका हो रहा है 2√3 मीटर्स। अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू 1.732 पुट करोगे तो आपको अप्रॉक्स एक और आंसर मिल जाएगा, बट यहाँ तक इट इज इनफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान देना भाई, बस लैंग्वेज पकड़नी है आपको, इसकी क्या बोला है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। देखो यानी एक टावर बना लो, एक ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट ले लो। इसने क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो सिंपल बात है, आपको बताया था ना एलिवेशन का एंगल तो ऊपर जाता है, तो टॉप ऑफ द टावर तक का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है। अच्छा आगे कुछ और भी है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये फुट ऑफ द टावर है और ये वो पॉइंट है, कितना अवे है ये पॉइंट इससे 30 मीटर। आगे बोला है इज 30 डिग्री, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ये है 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप इसको नेमिंग कर दो ए बी सी। देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। राइट एंगल तो यहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि टावर जो है परपेंडिकुलरली ग्राउंड पे खड़ा होता है। उसके बाद आपको बी सी दे रखा है कितना 30 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए बी। अब सिंपल सी बात सोचो कि आपको फाइंड करना है ए बी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है आपका, टैन में होता है। टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है 1/√3। परपेंडिकुलर आपको निकालना है दैट इज AB, ये तो फाइंड करना है। B बेस आपका है 30 को उधर भेज दो, तो आपकी AB की वैल्यू कितनी आएगी 30/√3। मेक श्योर टू रैशनलाइज इट, तो दोनों तरफ √3 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका नीचे 3, इससे ये कैंसिल हुआ, इसको जब आप कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 10, तो ये आया 10√3 मीटर्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग यहाँ पे लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप साथ साथ डायग्राम बनाओ। तो मान लो ये ग्राउंड है, काइट फ्लाई कर रही है कितनी मीटर हाइट पे, मान लो ये पोजीशन है काइट की, दिस हाइट इज लाइक 60 मीटर्स, 60 मीटर्स पे फ्लाई कर रही है, ठीक है। आगे बोला है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब वो कह रहा है कि इससे जो स्ट्रिंग है ना, काइट की जो स्ट्रिंग टाई कर रखी है वो ग्राउंड से क्या कहते हैं बांधी हुई है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे टाई की हुई है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे नहीं टाई करेंगे, कभी कोई सीधी काइट नहीं उड़ती 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कर रखा है। इसके बाद इसमें बोला है आगे द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये कह रहा है ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है ना स्ट्रिंग का, ये कितना है भाई 60 डिग्री। इसमें आपसे पूछा गया है क्या कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो एक्चुअल में क्या होता है जब आप सच्ची में काइट उड़ाते हो ना, तो क्या कहते हैं ऐसे स्ट्रिंग जो है ना ऐसे जाती है, काइट की स्ट्रिंग ऐसे जाती है अगर यहाँ पे कोई भी काइट उड़ा रहा होता है। तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको नेग्लिजिबल मानो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हमको मान के चलनी है स्ट्रिंग को। तो ये ABC आपको फाइंड करनी है, AC लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, आपको AB दे रखा है 6 मीटर्स, आपको AC दे रखा है, AC आपको फाइंड करना है, एंगल C दे रखा है आपको 60 डिग्री, राइट। अब इसके बाद का काम बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, आपको सॉल्यूशन में बस सीधा सीधा ये करना है इन ट्राइंगल ABC। अब आप देखो कौन कौन सी साइड्स को इन्वॉल्व करना है, एक तो ये AC फाइंड करनी है और गिवन क्या है AB, तो AB है परपेंडिकुलर, AC है हाइपोटेन्यूज, तो ऑफ कोर्स साइन लगेगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से आपको बिल्कुल लर्न रहनी चाहिए, √3/2, AB इज 60, AC आपको फाइंड करना है, AC को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, और तो ये आपका AC देखो कितना आएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3, तो √3 इंटू √3 कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 60 इंटू 2 √3 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 20 और ये आपका आ गया 40 √3 मीटर्स। तो आपकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई है वो कितनी आ गई 40 √3 मीटर्स। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आप समझो ये बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रहा, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भाई डायग्राम, तो डायग्राम बनाने सीखो। यहाँ पे क्या लिखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो भाई एक ना एक काम करो, पहले तो ग्राउंड तो बना ही दिया करो बिना किसी दिक्कत के। तो 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है, ये बना दिया आपने बॉय, राइट। इसके आगे लिखा है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दो भाई, ठीक है। ये 30 मीटर की आपकी हो गई टॉल बिल्डिंग, तो ये 1.5 मीटर का है बॉय। इसको इसमें आपको बोला है कि ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। चलो इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ। मान लो कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेस चाहिए था, जो लड़का है वो है ये 1.5 मीटर टॉल, ये कह रही है कि ना इसके अंदर क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जो था कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन, ये था। अगर देखो इसको हमेशा क्या करना है आपको, अगर यहाँ से आईज से बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज बोला है, ना कि टोज। अगर टोज बोलते
तो भाई यहाँ से लेते, लेकिन आइज बोला, आइज तो ऊपर ही होती है, तो आइज से ये वाला हमने डिस्टेंस ले लिया अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे बोला है कि जब ना पहले 30 डिग्री से, अब सोचो ये जो लड़का है ना, इसका नाम रखा मैंने ए बी। ए बी जब आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो आगे की तरफ मान लो यहाँ मूव कर गया, कुछ डिस्टेंस मूव किया इसने, इसका नाम रख देते हैं हम सी डी। तो कह रहा है कि जब थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है ना ये बॉय, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। और ध्यान रखना, जब भी आप टूवर्ड्स द बिल्डिंग मूव करोगे ना, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बढ़ेगा। जस्ट इमेजिन, अगर आप 5 किलोमीटर दूर से कुतुब मीनार को देखोगे तो एंगल आपको ज्यादा सर झुकाने, सर ऊपर उठा के देखने की जरूरत नहीं है। बट वैसे ही अगर आप कुतुब मीनार के जितना पास पास जाते रहोगे तो आपको अपना सर और ऊपर ऊपर करके देखना पड़ेगा, यानी एंगल देख रहे हो, आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप किसी चीज की तरफ मूव करते जाते हो और उसका टॉप को देखना है, तो आपको एंगल को क्या कहते हैं, ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो 30 डिग्री से कितना चेंज हो गया ये, 30 डिग्री से हो गया ये आपका 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग बोला है, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी इसको मान लो आप x, इसका नाम ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई एफ, और इस पॉइंट को मान लो जी। ठीक है, अब आपको निकालना है कि डिस्टेंस मूव्ड। अब यहाँ पे ना जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपका सिर्फ एक काम है, और वो काम ये है, आपको सिर्फ 2 ट्राइंगल्स ही सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। यहाँ पे आपको सीधा सीधा 2 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, और वो कौन से ट्राइंगल्स हैं? एक है ए ई जी पूरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है ई सी जी। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे ना, आप इस तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे देखो, लेट करना है ना चीजों को, तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y, और आपको फाइंड तो x करना है, ठीक है, ये चीज y। अब ये सोचो, ये पूरी बिल्डिंग 30 मीटर्स की है और यही डिस्टेंस है 1.5 मीटर, तो ये जो बचा eg डिस्टेंस, ये कितना होगा भाई? ये होगा 28.5 मीटर, सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप लोगे इन ट्राइंगल ए, क्या कहते हैं, इन हमेशा पहले छोटा ट्राइंगल लेना, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा स्टिल। इन ट्राइंगल ई सी जी, ईसीजी ट्राइंगल देखो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज का कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ भी जो भी चीज है वो किससे है, परपेंडिकुलर और बेस से। तो ईसीजी के अंदर अगर आप लगाते हो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ईजी, ईसीजी ट्राइंगल ध्यान रखना भाई, अपॉन बेस क्या है इसका, सीजी। अब एक बात बताओ, ईजी कितना है 28.5, और ये जो सीजी है बेटा ये डीएफ के तो बराबर है, नीचे जो डीएफ है, तो डीएफ वाई है, तो ये वाई के बराबर ही होगा। tan 60 डिग्री का मतलब है √3, और ये है 28.5, और ये है y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 28.5 अपॉन √3। आपका काम है इसको रैशनलाइज कर देने का, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो आएगा 28.5 √3/3। देखो ये 3 से कैंसिल भी हो रहा है, ये आपका हो रहा है 3 9, ये 9.5 से जा रहा है, तो ये आपका आ रहा है 9.5 √3, एंड इसमें लिख दोगे आप मीटर्स। ठीक है, अब खत्म नहीं हुआ, अब आपको दूसरा ट्राइंगल लेना, आपको बताया था ना मैंने, जितने ट्राइंगल्स होंगे इसके अंदर वो सारे आपको लेने हैं। इन ट्राइंगल एईजी ट्राइंगल में भी सेम चीज करनी है आपको, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा, अगेन ईजी ही होने वाला है। बेस क्या होगा इस केस में, बेस होगा बेटा ए जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो tan 30 डिग्री तो हो गया 1/√3, ईजी कितना है 28.5 अपॉन, यहाँ पे अब ध्यान देना, ये जो आपका ए जी है ना, ए जी कंपोज्ड ऑफ बी एफ, यहाँ पे बी एफ ए जी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, बी एफ, ये है एक्स प्लस वाई के, एक्स और वाई ऐड करने के, तो आप इसकी जगह लिखोगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अब एक बात सोचो, क्या आपने y को निकाल लिया है? हाँ, आपने y ऑलरेडी निकाल लिया है, तो कितना आएगा, x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3, तो x की वैल्यू हो गई 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, आपका पहले 0.5 हटा दो आप, दैट इज 28, और ये आपका आ जाएगा 19 मीटर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर आपका
19 मीटर्स। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जब इसका एंगल 30 से 60 हो गया, इसने 19 मीटर्स ट्रैवल किया। हाँ, यहाँ पे एक चीज कर लेना यार, ये 28.5 रूट 3 है, माइनस 9.5 रूट 3 है, तो ये 19 रूट 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। जैसे कि 28.5 एक्स माइनस 9.5 एक्स करता तो कितना आता? 19 एक्स आता ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3 आएगा 19 रूट 3 मीटर्स। इसको करेक्ट कर लेना, 19 रूट 3 मीटर्स। नाउ अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है इसमें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहला काम भाई ग्राउंड बना लो। एक पॉइंट बोल दिया उसने ग्राउंड पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। अब देखो लैंग्वेज पे जाना है। इसने क्या बोला है, ध्यान से देखो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। और ट्रांसमिशन टावर बेटा कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, और वो कहाँ खड़ा है? एक बिल्डिंग पे। एक बिल्डिंग है ये मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की हाइट है बेटा 20 मीटर्स। तो ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर खड़ा हुआ है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इस पॉइंट से ना, वो कह रहा है कि इसका जो टॉप है ना ट्रांसमिशन टावर का, ट्रांसमिशन टावर का देखो टॉप ये है, और बॉटम क्या है ट्रांसमिशन टावर का? यहाँ है। तो ये कह रहा है इनके एंगल ऑफ एलिवेशन रिस्पेक्टिवली कितने, एक तो 60 डिग्री और ये वाला सिंपल सी बात है नीचे वाला कम होगा, ये है आपका 45 डिग्री, राइट। अब इसके अंदर बोल रहा है कि ये जो बॉटम का 45 डिग्री, टॉप का है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको फाइंड क्या करना है लास्ट में? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। इसको आप मान लो x, इसको मान लो y, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लो a b c, ये पॉइंट हो गया d। आपको मैंने क्या सिखाया था, जितने भी ट्राइंगल्स के अंदर आपको ऐसे एंगल्स दे रखे ना, उन सारे ट्राइंगल्स को आपको कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम? इन ट्राइंगल ए, छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले लिया करो, मैंने आपको बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टिल, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपको लेने ही है एक ना एक बार। तो इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी ट्राइंगल ले लेते हैं। बीडीसी के अंदर आप देखो एंगल कौन सा है भाई, 60 मत ले लेना गलती से। बीडीसी के अंदर एंगल डीबीसी लेना पड़ेगा, दैट इज 45 डिग्री। और ध्यान रखना हमें हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस जहां भी आ जाए तो यू विल यूज टैन देयर। कॉर्ड भी कर सकते हो, मर्जी है, बट हम यूजुअली क्या करते हैं, टैन फंक्शन यूज करते हैं, टैन रेशो, ठीक है। तो टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखो क्या है इस केस में, डीसी है इन केस ऑफ बीडीसी, और बेस क्या है, बीसी है। टैन 45 होता है 1, डीसी यहाँ पे कितना दे रखा है 20, बीसी कितना है भाई वाई, तो आप इसको इधर भेज दो, तो वाई कितना आ गया 20 मीटर्स, ठीक है। एक शॉर्टकट आपको साथ ही साथ बताता हूँ, कभी भी ना ध्यान रखना, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा ना, ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 45 डिग्री हुआ तो बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा सेम आएगी। इसका रीजन बहुत सिंपल है, पता है क्या? tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको इधर भेजो तो बेस हमेशा परपेंडिकुलर के बराबर आएगा जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 45 डिग्री। तो आपको बिना पेन पेपर उठाए अगर मैं ऐसे पूछ लूंगा कि मान लो कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये 20 मीटर है, 20 का तो चलो यही केस हो गया, मैं कह रहा हूँ 150 मीटर है, और ये एंगल है 45 डिग्री का, तो ये कितना होगा बेस, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई ये भी 150 मीटर होगा, ठीक है। या फिर आपसे एक उल्टा क्वेश्चन हो सकता है कि ये 150 और ये भी 150 मीटर्स है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये आप सीधा बोल सकते हो भाई ये तो पक्का 45 ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको इसके साथ साथ कवर करवा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये देख लो। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये तो फाइंड कर ही लिया, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल एबीसी, बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं। अब इस बड़े ट्राइंगल में भाई वही लगेगा tan 60 डिग्री हो जाएगा लेकिन एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है AC,
राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है यहाँ पे BC, तो tan 60 डिग्री कितना होता है आपका √3। AC कितना है यहाँ पे, ध्यान रखना AC जो है ना बेटा वो AD प्लस DC से बना है, यानी कि x प्लस 20 से बना है, तो आप इसको लिखोगे x प्लस 20 अपॉन ये कितना आएगा आपका BC इज y, तो क्या कहते हैं इसको इधर भेज दो, √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 20, तो y आपने अभी निकाला है कितना है 20 है, तो √3 इंटू 20 करोगे इज इक्वल्स टू x प्लस 20, राइट। तो यहाँ से देखो उल्टा लिख देता हूँ इसको मैं, x प्लस 20 कितना हो जाएगा 20 √3, ये 20 √3 है, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई 20 √3 माइनस 20, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 ब्रैकेट ओपन √3 माइनस 1 मीटर्स। ठीक है, अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर तभी आप यहाँ पे पुट करोगे, वरना पुट नहीं करोगे। तो यहाँ से मैंने 20 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1 मीटर्स। So this is the height of the transmission tower using application of trigonometry. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए आप जल्दी से। इसमें लिखा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखो एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे जरूर एक पेडेस्टल होगा, पेडेस्टल पे क्या कहते हैं एक स्टैच्यू खड़ा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो स्टैच्यू है ये कितना है पता है 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, और ये किस पे स्टैंड कर रहा है भाई, इट इज स्टैंडिंग, it stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and देखो यहां से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना किसी भी पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैच्यू का ये है 60 डिग्री, ध्यान रखना इसको बोला है इसने 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। ये बेटा पेडिस्टल है, पेडिस्टल का टॉप तो ये होगा, यानी कि यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है भाई, ये बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। इसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इस बार आपको इसको x ले लेना है, राइट, और ये वाला डिस्टेंस आप y ले लो बेस वाला। ठीक है, अब हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो A B, इस पॉइंट को लेंगे C, ये है D। तो अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेने हैं, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, जिस दोनों ट्राइंगल के एंगल्स आपको दे रखे हैं, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल। तो एज यूजुअल हम पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BDC। BDC ट्राइंगल के अंदर आप लिखोगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो BDC के अंदर BC है दैट इज x अपॉन बेस कितना है भाई, बेस आपका y, tan 45 कितना होता है 1। यहाँ पे ध्यान रखना है यानी कि x और y दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा ट्राइंगल लो तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ADC क्या लेना आपको, ट्राइंगल ADC। ADC के अंदर सेम चीज लगानी है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में देखना भाई ADC के अंदर AC इज परपेंडिकुलर और बेस क्या है DC इज बेस, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3। AC कितना है यहाँ पे ध्यान देना 1.6 प्लस x होगा बेटा, AB प्लस BC होगा AC। ठीक है, अपॉन बेस ये कितना है y को इधर भेजो कितना आ गया √3y इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, x और y तो दोनों बराबर है ना, यहाँ से आपने देखा, तो इस y की जगह x नहीं लिख सकते आप, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, ये बन जाएगा इतना। अब क्या करना है, इस x को इधर भेज दो, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, और ये आपका बनेगा x कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। फिर ये देखो √3 माइनस 1 को उधर भेज दो, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप करोगे इसको रैशनलाइज, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, राइट। तो ये देखो यहाँ पे मैं फाइनल यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू ऊपर का देखो कितना आएगा √3 प्लस 1 अपॉन नीचे का देखो, नीचे का सॉल्व करोगे ना तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये बनेगा, यानी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3, 3 माइनस 1 2, इससे कैंसिल हुआ, ये आपका है 0.8, x इज इक्वल्स टू 0.8 √3 plus 1 meters. So this is your final answer. ये आपका क्या निकला है x, लेंथ ऑफ पेडिस्टल आ गई, हाइट ऑफ पेडिस्टल आपको निकालनी थी वो आपने निकाल दी।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो सबसे पहले तो भाई ग्राउंड बनाना मत बोला करो, पहले आप ग्राउंड बना लो। इसमें बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। हाँ भाई, अब यहाँ पे देखना, दो बिल्डिंग्स के बारे में बात हो रही है बेटा, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। तो टावर ये मान लो, एक बिल्डिंग ये मान लो। अभी पता चलेगा कि बिल्डिंग कौन सी है, टावर कौन सा है, अभी वी डोंट नो दैट। इसमें यहाँ पे समझ में आएगा टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। तो इसमें बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 630 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 meter. If tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखो टावर ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ है, काफी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 50 मीटर ये ले लिया हमने हाइट। ये क्या है भाई, टावर का है, इसको मैंने लिख दिया ए बी। आप सब इस क्वेश्चन में ना गिवन तो लिख लिया करो अपने आप, वही क्या क्या लेंथ है गिवन में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा टावर है इतना, तो बिल्डिंग मैंने अभी छोटी बना दी, मे भी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका 50 मीटर की बिल्डिंग दे दी। इसने आपको बोला है कि ध्यान देना भाई, क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पढ़ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग कहां से, लेकिन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का फुट ये है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है भाई, ये आपको दिया हुआ है सीधा सीधा 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसने बोला है बिल्डिंग से, बिल्डिंग के एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये देखो बिल्डिंग के फुट से ये जो एंगल बताया ना, ये एंगल बोला है इन्होंने 60 डिग्री, राइट। तो ये 60 डिग्री आपको हाइट ऑफ द टावर दे दिया, ये ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो इसका, इसको ले लो x और ये वाला डिस्टेंस है इसको ले लो y। आपको फाइंड करना है x, ठीक है। तो ये है c, ये वाला पार्ट है c, ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड करना है, बहुत सिंपल तरीका। अगेन भाई गिवन लिख लेना भाई कि ए बी इज इक्वल्स टू 50 मीटर गिवन है, एंगल डी ये अपने आप लिख लेना, डी बी सी इज 30 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज ऑल गिवन, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है आपको x, ठीक है। दूसरा तो आपने लेट कर लिया y। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इन ट्राइंगल एबीसी, पहले आप ट्राइंगल एबीसी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर लगाओ भाई tan। देखो भाई ट्राइंगल एबीसी में कुछ बच्चे 30 डिग्री लगा देते हैं, बट भूल जाते हैं कि भाई एबीसी के अंदर ये 60 डिग्री एंगल है। तो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है बीसी। तो tan 60 कितना होता है, √3। ए बी की जगह कितना लिखोगे, 50 अपॉन बीसी, बीसी है आपका y। तो y की वैल्यू देख लें यहाँ से कितनी आ रही है, 50 √3, सॉरी 50 बाय √3। इसको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लो, ये आपका आ जाएगा 50/3 √3 मीटर। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई चीज, आगे बोला है ये वाला, ये आपको दे रखा है कितना, ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल डीबीसी। तो डीबीसी के अंदर आप करोगे tan 30 डिग्री, डीबीसी का ये एंगल लिया जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर डीसी है, इसकी जगह मैंने सीधा x लिख दिया, अपॉन बेस क्या है y। तो ये कितना होता है 1/√3, और x अपॉन y कितना अभी आपने लिखा 50/3। या तो एक काम करो y को इधर पहले भेज दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, y इधर चला गया तो x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो बस, y की जगह क्या करोगे 50/3 √3, और ये अपॉन में 3 पहले से ही था, √3 अपॉन √3, मैंने y को पुट किया बस यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू देख लो कितनी आ गई 50/3 मीटर्स। ये आपका 50/3 मीटर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो इट विल बी लाइक 16 2/3 मीटर्स। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 से 50 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 3 से तो डिवाइड कर ही रहे हो डिवाइजर, एंड क्वेश्चन 16 आएगा, तो 16 2/3।
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका आ गया फाइनल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में भी बहुत बार आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 16 क्वेश्चंस है आपके टोटल। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करिए सब। इसमें लिखा है टू पोल्स इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन वन साइड ऑफ अ रोड। क्या कहते हैं, एक रोड के साइड पे क्या कहते हैं, ऑपोजिट खड़े हुए हैं ये दोनों पोल, एक ये पोल है, दूसरा ये पोल। ठीक है, इसमें दोनों की हाइट सेम बोलिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। अच्छा, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड मतलब ये अगर एक रोड जा रही है, ये रोड है, ठीक है, रोड के एक साइड में यहाँ पे ये पोल है, दूसरी साइड में भी एक और पोल है, दोनों पोल की हाइट जो है ना वो सेम है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आगे बोला है ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो यानी ये बता दिया इसने कि ये जो रोड है ना ये 80 मीटर वाइड है, विड्थ मिल गई आपको रोड की। आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इस रोड में ही किसी पॉइंट पे एक पोल पे बन रहा है 60 डिग्री, और यहीं से दूसरे पोल का जो टॉप है यहाँ पे बन रहा है, इसको थोड़ा डायग्राम, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ऐसा इन्होंने बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये जो है ना, ये जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, मान लो ये ए बी सी डी, ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये मान लो ई, ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस बता दो, ये बी से ई का कितना डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ द पोल ये भी बता दें आपको। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो एक्स कैलकुलेट करना है आपको, हाइट निकालनी है, चलो ये हो गई आपकी एक्स। ठीक है, ये भी एक्स हो गई तो ये भी एक्स हो गई, इसको मान लो आप डी, बीई, बीई वाले पार्ट को मान लो डी। अब ये सोचो अगर ये पूरा है बी डी और ये पार्ट है डी, तो ये बचा हुआ कितना होगा, बी डी में से ये डी हटा दो, यानी कि 80 माइनस डी। ये पूरा 80 मीटर्स का है, ये है डी मीटर्स का, तो बचा हुआ कितना हुआ 80 माइनस डी मीटर्स का। तो यहाँ पे आपका एम है डी की वैल्यू निकालना और एक्स की वैल्यू निकालना। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपको, बस जो ट्राइंगल सीखे हैं वही फॉलो करने हैं। जो ट्राइंगल्स आपको बताया था ना, जो भी फॉर्म हो रहे हैं उस पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो इन ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल लो, यहाँ पे करोगे tan 60 डिग्री, ये tan 60 है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी ई के अंदर, ए बी अपॉन बेस क्या होगा बी ई, tan 60 √3। ए बी आपका x है और बी ई आपका d है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3d। कोई नहीं, ये फर्स्ट बन गई एक इक्वेशन। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी के अंदर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज CD एंड बेस इज ED, तो ये होता है 1/√3। CD कितना है x, अब यहाँ पे ध्यान देना ED कितना है, ED है आपका 80 माइनस डी। अब आपका काम है इसको शिफ्ट करना दोनों, ये आएगा 80 माइनस डी इज इक्वल्स टू x√3। अब अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है। देखो कैसे, x किसके बराबर था √3d के ना, तो आप यहाँ पे x की जगह लिख दो √3d मल्टीप्लाई बाय √3 ये वाला √3 है ये, और ये x की जगह मैंने पुट किया √3d। 80 माइनस डी इज इक्वल्स टू, देखो √3 इंटू √3 कितना होता है 3d आ गया, इसको इधर भेजो तो कितना आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 4d, तो d कितना आ जाएगा 80/4 दैट इज 20। तो देखो d की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर्स। तो यानी कि अगर पहले पोल से देखेंगे तो ये 20 मीटर दूरी पे है, दूसरे पोल से देखेंगे तो 80 माइनस 20 कितना होता है भाई 60 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये आप आंसर में लिख दोगे, फ्रॉम द फर्स्ट पोल इट इज 20 मीटर अवे एंड फ्रॉम द सेकंड पोल दैट पॉइंट इज 60 मीटर्स अवे, ये दोनों बात लिख दोगे। फिर लास्ट तो सिंपल है, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी √3 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दो 20 √3 मीटर्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 यू कैन ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 13।
दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में काफी बार आया भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अब यहाँ पे ग्राउंड नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सी लेवल। ठीक है, तो एक सी के लेवल बना लेते हैं हम लोग। सो दिस इज योर सी लेवल, इसको थोड़ा बनाते हैं। दिस इज योर सी लेवल। सी लेवल पे क्या कहते हैं, एक लाइट हाउस है। दिस इज 75 मीटर हाई। ठीक है, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सिंपल दे दी इन्होंने। इन्होंने बोला है यहाँ पे ना दो शिप्स है, एक शिप यहाँ है तो दूसरी उसके जस्ट पीछे है। बोला है लाइट हाउस के सेम साइड में ना, राइट साइड में तो दोनों राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड का बनाते तो दोनों लेफ्ट साइड में लेते, अगर ऑपोजिट साइड बोलते तो एक इधर होती और एक इधर होती। तो ये लाइट हाउस यहाँ है, सी के यहाँ पे एक शिप है ए, दूसरी शिप है बी। तो ये कह रहा है, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बोला उसने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। आपको मैंने बताया था जितना आप चीजों के नजदीक जाते हो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो कभी गलती से भी पता है इसको मत 45 ले लेना, ये जो है ना, ये तो सॉरी, ये एंगल बड़ा होगा ऑटोमेटिकली, और ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा आपका छोटा वाला एंगल। क्योंकि जो जितना ज्यादा पास होता है बिल्डिंग के, उसका एंगल ज्यादा बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये एंगल अब कितना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी बोला है उसने। तो आपको एक चीज बताई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में फर्क क्या होता है, सिर्फ एक लाइन का। जब हम बोलते हैं ना डिप्रेशन, तो डिप्रेशन टॉप से लिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रॉम टॉप से लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये जो शिप है ना, इसका डिप्रेशन का एंगल है 30 डिग्री। तो इसके देखो ऑल्टरनेट में ये कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री। इसके डिप्रेशन का ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये है 45 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस से नीचे का अगर हम एंगल देखेंगे तो डिप्रेशन बोला जाता है। नेमिंग कर दो इसकी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब आपका काम है ये डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना। इसको मान लेते हैं एक्स, आप इसको मान लो आपकी ये हाइट है। हाइट तो अच्छा, ये मानना क्या है, इसमें तो ये गिवन ही दे रखी है। दिस इज 75 मीटर्स। ठीक है, इसको मान लो आप y। ठीक है, अब आपका काम भाई डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तो भाई दो ट्राइंगल्स लेने हैं आपको। पहले छोटा ट्राइंगल ले लो, वो ट्राइंगल क्या है, ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular is DC on base is AC. Tan 45 1, DC is how much 75, AC is Y। देखो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल लो, ट्राइंगल DCB। तो ट्राइंगल DCB के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan 30 डिग्री यूज करना पड़ेगा, क्योंकि DCB मतलब ये बड़ा, ये एंगल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है भाई, यहाँ पे सेम ही होने वाला परपेंडिकुलर। बेस बेस हो जाएगा बेटा यहाँ पे BC, इसका ध्यान रखना, BC। तो ये जो है ये तो होता है 1/√3। DC आपका कितना है भाई 75, और BC अगर देखोगे तो x प्लस वाई है ये पूरा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे x प्लस वाई, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75√3। y की वैल्यू कितनी है 75 इज इक्वल टू 75√3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस लगाना है, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75√3 माइनस 75। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 75, अगेन कैंसिल मत कर देना भाई, इसको कॉमन लिया ये √3 माइनस 1 मीटर्स। तो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई आपका, ये डिस्टेंस हो गया सीधा सीधा 75√3 माइनस 1 मीटर्स। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, हिट द बेल आइकन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।